Welcome to my channel, All You Want to Know. So today we are going to discuss about India to buy RQ-11 UAV from US and Spike Firefly loitering ammunition from Israel. स्पेशली जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसमें इन दोनों सिस्टम का एक्विजिशन जो है एक गेम चेंजर प्रूव हो सकता है. कैसे हो सकता है जानते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्विजिशंस है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है. सो बने रहिए, आगे देखते हैं. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट RQ-11. Indian Army is set to acquire 200 pieces of RQ-11 UAV which can fly up to 10 km at an altitude of 500 feet and speed up to 95 km per hour. This will help infantry troops to conduct reconnaissance of the battle theatre before प्लेसमेंट ऑफ एनिमी ट्रूप्स. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे पहले कि आप अपने ट्रूप्स को भेजो, आप चेकआउट कर सकते हो बैटल फील्ड को कि वहाँ पे क्या एनिमी प्लेसमेंट है, क्या एनिमी ट्रूप्स अवेलेबल है, और ये सब जानने के बाद आप जो है अपने ट्रूप्स को वहाँ पे भेज सकते हो. तो इससे जो है काफ़ी सेफ्टी मिलेगी हमारे ट्रूप्स को. अगेन ये यूएवी जो हम एक्वायर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंडिया के पास कोई और यूएवी नहीं था. हमारे पास अपना खुद का इंडिजिनस यूएवी है, रुस्तम. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं रुस्तम को. नाउ क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हमारे पास रुस्तम ऑलरेडी है तो फिर हम RQ-11 को क्यों परचेज़ कर रहे हैं. उसके लिए आप देखेंगे द RQ-11 रेवन इज़ अ लाइट वेट, लो ऑल्टीट्यूड, हैंड लॉन्च्ड, remote controlled man portable UAV that can perform intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance operations. तो बेसिकली ये आई स्टार ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म कर सकता है. ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे जो रुस्तम है वो एक काफ़ी एज़ कम्पेयर टू RQ-11 एक हैवी सिस्टम है, और रुस्तम के थ्रू जो है आप मिसाइल्स वगैरह को भी लॉन्च कर सकते हो. बट RQ-11 जो है वो प्योरली आई स्टार ऑपरेशंस के लिए है. तो जिन ऑपरेशंस पे जहाँ पे आपको केवल जो है रिकॉनिजेंस ऑपरेशंस करने हैं, वेयर यू जस्ट वांट टू नो एनिमी लोकेशन या एनिमी पोजीशंस, उस केस में रुस्तम की ज़रूरत नहीं है, और रुस्तम को यूज़ करना जो है एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगा. तो उसके लिए RQ-11 जो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेजर, एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेट है, और इसीलिए हम जो है RQ-11 को परचेज़ कर रहे हैं. आप इस पिक्चर में देखेंगे एक US आर्मी मैन है जो कि केवल अपने हाथ से ही जो है ही इज़ एबल टू लॉन्च RQ-11. तो ये इस पर्टिकुलर सिस्टम का ब्यूटी है कि आप इसको आप सिंपल अपने हाथ से भी लॉन्च कर सकते हैं. अगेन लेट्स टॉक अबाउट स्पाइक फायरफ्लाई. तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हम लोगों ने ATGM जो है स्पाइक मार्क थ्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये भी एक्वायर की है अपनी आर्म फोर्सेस के लिए. और उसके बाद जो है हम इसराइल से स्पाइक फायरफ्लाई लॉइटरिंग म्यूनिशन को भी एक्वायर करने का ट्राई कर रहे हैं. अगेन स्पाइक फायरफ्लाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. The Firefly is basically a helicopter suicide drone with two coaxial rotors carrying a sensor payload and a warhead. तो ये काफ़ी हद तक एक हेलीकॉप्टर जैसा ही दिखता है, और इट कैन कैरी अ वॉरहेड एज वेल. तो इस स्लाइड में आप देखेंगे तो मैंने एक स्पाइक फायरफ्लाई का स्नैपशॉट भी जो है अटैच कर दिया है. तो आप देखेंगे इसको काफ़ी हद तक एक हेलीकॉप्टर जैसा ही सिस्टम है ये. और इसकी खासियत ये है कि इट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम टैबलेट बेस्ड कंसोल. द फुल्ली ह्यूमन पोर्टेबल सिस्टम कैन बी क्विकली डिप्लॉयड इन क्लोज infantry combat situations where visibility stands compromised. While the IDF procured the Firefly most recently in May for urban warfare profiles, the Indian Army is looking to obtain the capability for regular infantry in border areas as well as counter insurgency units. तो आप देखेंगे इसकी स्पेशलिटी जो आ जाती है, इसको हम ना केवल अपने बॉर्डर पे यूज़ कर सकते हैं, बट काउंटर इंसर्जेंट एरियाज़ जो होते हैं हमारे, जैसे कि आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में या फिर नेक्सल्स के साथ जब हमारी आर्म फोर्सेस डील करती हैं, उस टाइम पे कई बार आप सुनते होंगे कि जो ये टेररिस्ट होते हैं या फिर जो ये नक्सल्स होते हैं, ये किसी वॉल के पीछे छुप जाते हैं या फिर किसी एरिया में जो है छुप जाते हैं, और उसके बाद इनको जो है वहाँ से उनको मारने के लिए या फिर उनको सरेंडर कराने के लिए
एक जो प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है, बट विद स्पाइक फायरफ्लाई ये जो है इनको जो है मार गिराना थोड़ा आसान हो जाएगा। और अगेन जो डिफेंस पर्सनल्स हैं जो हमारे आर्मी मैन हैं उनकी लाइफ को भी एक एडिशनल सेफ्टी मिलेगी। Again, the Firefly has a stated operating range of 500 meters in urban setting and open areas में it has a operating range of 1 kilometer. So up to 1 kilometer तक जो है open areas में basically ये काम कर सकता है। एक बार फिर से स्पाइक फायरफ्लाई का जो है इमेज देख लेते हैं। तो ये दोनों ही सिस्टम जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए, क्योंकि आप देखेंगे इससे क्या है कि हमारी जो फोर्सेस है उनको जो है डायरेक्ट जो होता है ना 1-on-1 जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे उससे जो है थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। हम पहले अपना जो यूएवी है उसको देख के एनिमी पोजीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड उसके बाद स्पाइक फायरफ्लाई को यूज़ करके हम जो है दूर रहते हुए भी एक छुपे हुए दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। Don't forget to like and like the video and subscribe the channel. उसके अलावा if you want me to make videos on a particular topic, please mention that topic in comment section. Also सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं रिलेटेड टू आर्म एक्विजिशंस और परचेसेस जो भी होंगी, जो भी आर्म फोर्सेस करेंगी, उसके लिए मैं फ्यूचर में भी वीडियोस बनाता रहूँगा, और आप कोई ऐसी वीडियो मिस ना करें इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। And yeah, that's all from my side.